हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 यानी कि जो हमारा प्रॉब्लम्स एरिया और ज्योमेट्री का दिया हुआ है वो पार्ट जो है ना स्टार्ट करने वाले हैं। 58 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वाले अगर आपने क्वेश्चंस बना लिए हैं जहाँ पर आपको टाइम एंड वर्क दिया हुआ था और भी जो स्पीड वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए थे, तो उनके कंपेरिजन में अगर मैं यहाँ पर तुलना करूँ उनसे ना इनका, तो ये थोड़ा ईजी लगेगा आपको, क्योंकि एरिया वाला जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल होता है, तो फटाफट ये क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन हो सकता है घुमा घुमा करके आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ईजी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, और इसका भी जो मैं आगे के क्वेश्चंस बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना पॉसिबल है नहीं। तो आगे की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही नोट्स के लिए आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 58 नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि एक रेक्टेंगल है, उसकी अगर अपन लेंथ देखें, रेक्टेंगल जानते हो ना, डब्बा जो बनता है उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब होता है डबल। जैसे कि अगर मान लो ब्रेथ हमारे पास 10 रहेगा तो जो लेंथ होगा वो 20 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऐसा हमसे बोल रहे हैं। एंड इट्स एरिया इज़ 288 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया जो है वो भी हमको दे दिया है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो अपने को इस रेक्टेंगल के डायमेंशन यानी कि वही लेंथ और ब्रेथ जो है ना वो फाइंड करने हैं। तो एकदम बहुत सिंपल है। एरिया का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको आराम से बना सकते हो। आइए कॉपी में बताता हूँ कैसे बनाना है। तो देखो, सबसे पहले आप लोग तो इस तरीके से ब्रेथ को x मान लो, क्योंकि हमारा जो लेंथ है वो ब्रेथ का डबल है, ये ध्यान रखना। तो हम लोग पहले ब्रेथ को x मानेंगे ताकि जो हमारा लेंथ हो वो क्या हो जाए, 2x हो जाए। ठीक है, और दोनों को सेंटीमीटर में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एरिया भी हमको सेंटीमीटर के स्क्वायर में ही दिया हुआ है। तो ये दोनों भी हमारे लेंथ और ब्रेथ भी जो होंगे सेंटीमीटर में हो जाएंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि हमको एरिया कितना दिया हुआ भैया, तो एरिया दिया हुआ है 288 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 288 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। लेंथ हमारे पास x है, इंटू में ब्रेथ हमारे पास 2x है। सॉरी, लेंथ हमारे पास 2x था लेंथ, और ब्रेथ जो है वो x है। आप लोग आगे पीछे भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखो या ब्रेथ इंटू लेंथ लिखो, बात एक ही होता है। तो चलो कोई बात नहीं, 2x प्लस इंटू में x हो गया मेरे पास, इक्वल टू साइड में 288 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमारे पास ये 1 छुपा हुआ है, x मतलब 1x है, तो 2 1 जाए तो 2 ही रहेगा, x का मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 288 हमारे पास है। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 288, और डिवाइड बाई में 2 कर देंगे, इस 2 को इधर भेजेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो कितने आ जाएगा, एक लाइन यहीं पे बना लेता हूँ मैं। x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, यानी कि 144 x का स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 144 हमारा रूट में आ जाएगा। और हम जानते हैं 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स x जो है ये हमारा प्लस माइनस 12 बन करके बाहर निकलेगा। ये जो 144 है वो प्लस माइनस 12 बन करके बाहर निकल रहा है। लेकिन हम क्या जानते हैं, जो हमारा ब्रेथ होता है वो माइनस में नहीं होता है ना, -12 हम लोग ब्रेथ को नहीं ले सकते, तो हमारा पॉजिटिव में ब्रेथ होगा। तो इसलिए जो ब्रेथ है वो कितना है, वो हमारा 12 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ है वो कितना है भैया, तो ब्रेथ का डबल बोला था ना, तो 12 इंटू 2 कर दोगे तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है, आप एक्स्ट्रा बचा हुआ टाइम है, वैसे तो बहुत मुश्किल ही रहता है मैथ के एग्जाम में टाइम बचना, फिर भी अगर टाइम है तो आप जल्दी से इन दोनों का प्रोडक्ट करके भी देख सकते हो। आप लोग यहाँ से लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल के देख सकते हो कि अगर आपका 288 आ रहा है, इसका मतलब कि आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। अगर 288 नहीं आ रहा तब आंसर आपका गलत हो सकता है, लेकिन अगर आपने सही बनाया है ना तो आंसर गलत नहीं होता है अमूमन। तो आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चेक वगैरह करने में, फटाफट आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये हमारा 58 वाला सॉल्व हो गया। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द लेंथ एफ फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। इस बार जो लेंथ है वो ब्रेथ का 3 टाइम्स है, यानी मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा। ट्वाइस का मतलब डबल, 3 टाइम्स मतलब कि 3 बार से उसका मल्टीप्लाई करना है। इफ़ द एरिया ऑफ फील्ड इज़ 147 स्क्वायर मीटर्स, यानी जो एरिया है वो एक बार हमारे पास पिछले बार सेंटीमीटर में दिया था, इस बार स्क्वायर मीटर्स में दिया हुआ है, और 147 है हमारे पास। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। हमको केवल इस बार लेंथ निकालना है, ब्रेथ निकालना भी नहीं है। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। लेकिन भले हमको ब्रेथ निकालने के लिए बोला नहीं है बबुआ, लेकिन ब्रेथ तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में फंसा दिया है ना हम लोग को बोल दिया लेंथ जो है वो ब्रेथ का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो हम लोग को पहले ब्रेथ को ही x मानना पड़ेगा। तो ब्रेथ को अगर अपन x मानेंगे तो लेंथ जो होगा हमारा 3x हो जाएगा, और एरिया जो है 147 है। अब हम लोग वही काम करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू कर देंगे 147। लेंथ के बदले में हमारे पास 3x है, मल्टीप्लाई ब्रेथ के बदले में x है, इक्वल टू हो जाएगा 147। तो ये बन जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर इक्वल टू 147। सो x हमारे पास स्क्वायर
स्क्वायर निकालेंगे तो 147 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। इसको कट करते हैं, देखते कितना आता है। तो 3 के टेबल में हमारे पास 3 4 जा 12 होता है। यहाँ पर से 14 में से 12 कट होगा, बचेगा 2, आगे जाकर के 27 बना देगा। तो 3 9 जा 27। इट मीन्स एक्स का जो वैल्यू होगा देखना 7 बन करके बाहर निकलेगा। तो रूट के अंदर ये 49 आ गया। तो एक्स का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस 7 हो गया। हम लोग जानते हैं माइनस में ले नहीं सकते। तो इट मीन्स एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 7। तो हमको लेंथ बोला था ना, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे लेंथ इक्वल टू हमारा 3x था। तो 3 × 7 हो जाएगा, यानी कि 21 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये सब मीटर में थे, इसीलिए हम लोग ना लेंथ और ब्रेथ को भी मीटर में मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 59 का भी सॉल्यूशन। एकदम सिमिलर क्वेश्चन था पिछली बार की तरह ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस बार हमसे बोल रहा है लेंथ ऑफ ए हॉल इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। 3 मीटर ज़्यादा है, 3 टाइम्स नहीं बोला, ध्यान रखना। यानी कि अगर अपन ब्रेथ को x मानेंगे तो इस बार हम लोग 3x नहीं मानेंगे, लेंथ को हम लोग x + 3 मानेंगे, क्योंकि 3 मीटर्स मोर बोल रहा है ना, तो हम लोग को 3 प्लस करना है इस बार। अब उसके बाद एरिया भी दे दिया है हम लोग को 238 स्क्वायर मीटर। तो उसका लेंथ और ब्रेथ हमको पता करना है। आइए जल्दी से पता करते हैं। तो देखो इस तरीके से लिख लेना है अपने को कि ब्रेथ को हम लोग x मीटर मान रहे हैं, तो लेंथ जो होगा वो 3 मीटर ज़्यादा है, इसीलिए x + 3 मीटर हो जाएगा। और एरिया हमें 238 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 238 हो जाएगा। लेंथ का वैल्यू हमारे पास x + 3 है ना, तो मैं पहले यहाँ पर x + 3 ही लिख लेता हूँ, और उसके बाद ब्रेथ का वैल्यू जो हमारे पास x है वो लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई में। इक्वल को साइड में 238 हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3x आ गया। इक्वल को साइड में 238 है, इसको इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 238 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर माइनस हो जाएगा। इक्वल को साइड में 0 आ गया। तो बीच वाले नंबर कुछ इस तरीके से लिखना है प्लस माइनस करके, ताकि प्रोडक्ट करें तो 238 आ जाए। तो चलिए जल्दी से पता करते हैं इसको फैक्टराइज करके। हमारा 2 का टेबल से जा रहा है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अभी हमारे पास किससे जा रहा है भैया, वो 9 और 1 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से 10 और 1 11, यानी कि 3 से तो जाएगा नहीं। अब ये 9 है लास्ट में, तो 7 से जा सकता है क्या, तो 7 बन जाकर अपन 7 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 बचेगा। हाँ 7 से जा रहा है, 7 से इसको उड़ा देते हैं। 7 बन जा 7 हो गया, 11 में से 7 कट होगा, बचेगा 4, आगे जाके 49 बना देगा। तो 7 से बन जा 49, फिर 17 बन जा 17 हो जाएगा। तो आंसर देखो तुरंत निकल कर क्या आ गया, ये 17 ले लो और इधर से 7 2 जा 14 ले लो। 17 × 14 इतना हो जाएगा। 17 में से 14 माइनस करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस में 17x माइनस में 14x माइनस में 238 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से हम लोग यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 17, और इन दोनों में से माइनस 14 कॉमन लोगे तो यहाँ भी हमारा x प्लस में 17 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। इक्वल को साइड में 0, तो x प्लस 17 हमारा कॉमन टर्म आ गया, इसको उतार लो। x माइनस 14 बच जाएगा, तो x माइनस 14 लिख लो। इक्वल को साइड में 0, यहाँ से तो आंसर निगेटिव आ जाएगा, यानी कि गलत आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 17 आएगा, और हमारा जो x होगा यानी कि जो ब्रेथ होगा वो माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग x माइनस 14 निकालते हैं इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू होगा प्लस वाला 14 हो जाएगा, इसलिए हमारा जो ब्रेथ होगा वो हो जाएगा 14 मीटर, और जो लेंथ है वो हो जाएगा 14 + 3 यानी कि 17 मीटर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगले क्वेश्चन में से बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। इस बार अपने को पेरीमीटर दिया हुआ, ध्यान रखना, इस बार एरिया नहीं दिया। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये हॉल वाला था, ठीक है। तो हम इसमें आ जाते फिर से। पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 60 मीटर है, ओके, और उसका जो एरिया है वो 200 स्क्वायर मीटर है। पेरीमीटर दे दिया, एरिया दे दिया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, तो इसके आपको डायमेंशंस पता करने हैं, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पर से देखो हम लोग जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ हम लोग कैसे निकाल सकते थे, एरिया का यूज़ करके निकाल सकते थे, जैसे पहले लोकेशन में निकाले हैं। लेकिन अपने को इस बार हम लोग को लेंथ और ब्रेथ का कुछ हिंट नहीं दिया हुआ है, हमको डायरेक्ट पेरीमीटर दे दिया है। तो हम लोग इस पेरीमीटर का यूज़ करके लेंथ और ब्रेथ का जो इक्वेशन है ना वो बनाएंगे। चलो बताता हूँ कैसे बनाया जाता है। तो देखो यहाँ पर आप लोग लेंथ या ब्रेथ किसी भी एक को आप लोग x मीटर मान करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो एरिया दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको मीटर में ले रहे हैं। ओके, पेरीमीटर भी मीटर में ही दिया हुआ है, तो हम लोग लेंथ को मान लो मैं ले लिया हूँ, आप लोग ब्रेथ को भी ले सकते हो, x मीटर किसी को भी ले सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट समझना। हम लोग क्या जानते हैं कि पेरीमीटर जो हमारा होता है, पेरीमीटर पहले तो लिखा दिया कितना हुआ भैया, तो पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ से हमारे पास दिया हुआ है 60 मीटर। आप लोग x नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, बाकी x मान करके सॉल्व करने की आदत हो गई है ना, इसलिए मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ। अब यहाँ पर से क्या होगा कि हमको अगर लेंथ प्लस ब्रेथ निकालना है तो 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 60 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30 आ जाएगा। लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू 30 आ गया। लेंथ के बदले में मैं यहाँ पर x लिख लेता हूँ, ठीक है, लेंथ के बदले में मैं x लिख लेता हूँ। तो x प्लस ब्रेथ है ना इक्वल टू 30 हो रहा है, तो जो ब्रेथ का इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा हमारा 30 माइनस में x,
यानी कि लेंथ को अगर अपन x मानते हैं तो जो ब्रेथ होगा वो 30 माइनस x हो जाएगा। इस तरीके से आपको लेंथ और ब्रेथ को पहले बनाना पड़ेगा पेरीमीटर का यूज़ करके। पहले तो लेंथ और ब्रेथ अपने को दे दिया रहता था, कुछ भी हिंट दे देता था, इस बार नहीं दिया हुआ है तो ऐसे बनेगा। अब अपने को इसका एरिया वाला जो फॉर्मूला है उसे इसको सॉल्व कर देना है। हम लोग को एरिया कितना दिया हुआ था, तो एरिया दिया हुआ था भैया 200 ना मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर से एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, तो लेंथ हमने x पहले से मान लिया है और इंटू में ब्रेथ कर देंगे जो कि हमारे पास 30 माइनस x है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वही एरिया निकलता है, यानी कि 200 हो जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा 30x माइनस में x का स्क्वायर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होकर के इक्वल टू साइड में 200 है ना। आप लोग चाहो तो इसको इधर ले आ सकते हो, नहीं तो उसको भी इधर ले जा सकते हो, जैसे बनाना चाहो बना लो। मैं इसको इधर ले आता हूँ तो हो जाएगा हमारे पास 30x, या फिर पहले मैं x के स्क्वायर को लिख लेता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 30x, और ये इधर आकर के माइनस का 200 हो जाएगा इक्वल को साइड में 0 हो गया। ये देखो x स्क्वायर हमारा माइनस में है तो इसको सबसे पहले हम लोग प्लस बनाएंगे। तो इसको प्लस बनाने के लिए इन सभी में से साइन को कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैं सभी में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 30x, क्योंकि प्लस वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस की साइन बाहर ले ली है ना। तो देखो माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाता है, इसीलिए जब हम लोग माइनस की साइन को बाहर लेते हैं तो सबका साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये माइनस वाला प्लस का 200 हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस और प्लस माइनस होता है जब ब्रैकेट खुलेगा। तो हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस में 30x और प्लस में 200 इक्वल के उस साइड में 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। बस इसको ही सॉल्व करना है। तो बीच में अपने को 30 लेकर के आना है, मल्टीप्लाई करके 20 लेकर के आना है। तो 20 और 10 कर दो, 20 और 10 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 भी आता है, और 20 और 10 30 भी हो जाता है। तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 20x माइनस में 10x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में 200 इक्वल के उस साइड में 0 कर दो। तो इन दोनों में से अगर अपन x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस में 20, इन दोनों में से माइनस 10 कॉमन ले लो तो ये भी हमारा x माइनस में 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से हमारे पास फिर से x माइनस 20 आ गया एक कॉमन फैक्टर, और दूसरा हमारे पास x माइनस 10 आ गया इक्वल टू 0। तो अगर अपन x माइनस 20 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू जो होगा हमारे पास वो प्लस वाला 20 हो जाएगा, और अगर अपन x माइनस 10 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हमारा प्लस वाला 10 हो जाएगा। अब हम लोग दिमाग लगाना है कि हम लोग x का वैल्यू कौन सा लें। तो ध्यान रखना कि जो हमारा ब्रेथ है वो 30 माइनस x करके निकल रहा है, यानी कि अगर अपन 30 में से x को माइनस करते हैं तब हमारे पास निकलता है। तो 30 में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास या फिर चलो हम लोग शुरू में लेंथ को 20x माने थे ना, तो इन दोनों में से किसी भी को आप लेंथ ले सकते हो। जैसे कि मालूम है 20 को लेंथ ले लेता हूँ, तो इसलिए है ना लेंथ, क्योंकि दोनों हमारे पॉजिटिव आंसर है तो कोई भी हमारा आंसर हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो हमारा जो लेंथ अगर उसको अपन 20 मीटर ले लेते हैं तो हमारा जो ब्रेथ होगा वो कितना हो जाएगा 30 माइनस 20, क्योंकि हम लोग यहाँ पर से देख रहे हैं ब्रेथ के जो इक्वेशन बना था वो 30 माइनस एक्स बना था, तो 30 माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ब्रेथ है वो 10 मीटर निकल जाएगा। अगर अपन लेंथ को 10 लेते तो ब्रेथ हमारा 30 माइनस 10 हो जाता, तो वो 20 निकल जाता। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों, यानी कि एक हमारा 20 होगा और दूसरा 10 होगा। तो ज़्यादातर बड़े वाले को लेंथ को हम लोग ना बड़ा नंबर लेते हैं। तो अगर आप ऐसे भी लोगे तो भी सही है, अगर आप लोग एग्जाम में लेंथ को 10 मीटर ले लेते हो तो भी सही कहलाएगा, गलत दोनों कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि दोनों हमारे पॉजिटिव आंसर हैं। तो इस तरीके से हमारा 61 वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो है 62 नंबर का, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास जो कि 16 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर वाइड है। इस पर लेंथ और ब्रेथ अपने को दोनों दे दिया है। देयर इज़ ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड इट, यानी कि जो हमारा फील्ड है ना उसके चारों साइड एक रास्ता है, और उस रास्ते का जो विड्थ है यानी कि उस रास्ते की जो मोटाई है, जो चौड़ाई है, वो हर जगह पर सेम है। ठीक है, हैविंग एन एरिया ऑफ 120 मीटर का स्क्वायर, और उसका जो एरिया है 120 मीटर का स्क्वायर है। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ, यानी कि जो पाथ का विड्थ है, चौड़ाई जो है वो बताना है आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो जो लेंथ और ब्रेथ अपने को दिया हुआ है फील्ड का वो तो 16 और 10 है। हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ पहले। ठीक है, मान लो ये हमारा फील्ड है, इसका जो लेंथ है वो 16 है और जो ब्रेथ है वो 10 है। हमसे ये बोल रहा है कि इसके चारों साइड एक रास्ता है, तो चारों साइड में एक रास्ता भी बना लेता हूँ, इधर भी रास्ता बना लेता हूँ। सब जो रास्ते की मोटाई है वो सभी तरफ सेम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एकदम इक्वल मोटाई बनाने की इस रास्ते की। कहीं पे छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। मोटाई का मतलब होता है, विड्थ का मतलब होता है ये वाली दूरी, यहाँ से यहाँ तक जो रास्ते की चौड़ाई होती है ना। जैसे कोई रास्ता पतला होता है, कोई रास्ता मोटा होता है, तो उसको ही उसका विड्थ कहते हैं। इधर इधर ये क्या बोल रहा है कि ये चारों तरफ से एकदम सेम है, हर तरफ बराबर है, एकदम यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल है। तो हम लोग मान लेते हैं, हमको विड्थ ही पूछा है ना, तो हम लोग मान लेते हैं जो विड्थ होगा वो x होगा। तो यहाँ पर आप लिख लो लेट द विड्थ ऑफ पाथ इक्वल टू
एक्स मीटर, ठीक है, क्योंकि सब मीटर में तो विड्थ भी हमारे पास एक्स मीटर में होगा, क्योंकि इसका जो एरिया है ना पार्ट का वो भी हमको मीटर में दिया हुआ है। तो मान लेते हैं जो विड्थ होगा इस रास्ते का वो एक्स मीटर होगा। तो जब हम लोग अब इसको हम लोग को क्या करना है, हमको क्या दिया हुआ है, हमको इसका एरिया दिया हुआ है। ये जो पार्ट मैंने बनाया है ना अभी अलग से, ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा जो हमारा है इसका अपने को अलग से एरिया दिया हुआ है 120। तो हम लोग को उस एरिया का ही यूज़ करना है और यहाँ से इस x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मैं कंप्लीट जो बड़ा वाला, आप इसको ना रेक्टेंगल के थ्रू समझो, बड़ा वाला जो हमारे पास रेक्टेंगल है उससे अगर मैं ये छोटा वाला जो अंदर वाला रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर उसको मैं माइनस करता हूँ बड़े रेक्टेंगल से छोटे वाले रेक्टेंगल को, तो हमारे पास क्या एरिया निकलेगा, ये जो रास्ता है उसका एरिया निकलेगा। समझ में आया ना मैं क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो बड़ा वाला हमारा रेक्टेंगल है इसमें से अगर मैं छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देता हूँ, हटा देता हूँ, इसको काट करके यहाँ से हटा देता हूँ, तो बचेगा क्या, यही वाला एरिया बचेगा जो कि हमको दिया हुआ है। तो वहाँ से हमारा इक्वेशन बनेगा। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का अपने को एरिया निकालना पड़ेगा ना, तब तो हम इक्वेशन बनाएंगे। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का अपने को लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए। तो बहुत ही आसान है पता करना। हम क्या जानते हैं कि इधर भी हमारा जो विड्थ है वो x है और इधर भी x है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 16 है तो इधर भी x प्लस कर दो तो 16 प्लस x हो जाएगा, और इधर भी x प्लस कर दो तो हमारे पास 2 बार x प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे अब लेंथ ऑफ फील्ड या फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ही लिखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्लूड कर रहे हैं ना हम लोग, रास्ते को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इंक्लूडिंग पैथ इस तरीके से लिखोगे। तो 16 तो पहले था अंदर वाला, अब इधर भी x और इधर भी x ऐड हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो ये हमारा लेंथ निकल जाएगा। उसी तरीके से जो ब्रेथ निकालोगे आप लोग तो वो भी एकदम सेम टू सेम ऐसे ही निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 है, ऊपर भी x मीटर ऐड हो जाएगा, नीचे भी x मीटर ऐड हो जाएगा, तो x और x 2x हो जाएगा, तो 10 प्लस में 2x हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर अपन कंप्लीट वाले एरिया से छोटे वाले एरिया को माइनस करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्लूडिंग अरे अलग अलग क्या लिख रहा हूँ भाई, दोनों सेम एक ही में होता है, इंक्लूडिंग पैथ। अगर अपन रास्ता को वाला एरिया में से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ फील्ड को, जो अंदर वाला हमारा ये था ना खेत जो था, फील्ड जिसका नाम दिया हुआ था, तो हमारे पास क्या निकलेगा भैया, तो हमारे पास निकलेगा एरिया ऑफ पैथ। यही हमारे पास निकल करके आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि बड़े वाले में से है ना, टोटल वाले में से हमारा अगर इस रेक्टेंगल को माइनस करते हैं फील्ड को, तो हमारा एरिया इस वाले रास्ते का निकल करके आएगा। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगा। देखो एरिया ऑफ है ना रेक्टेंगल इंक्लूडिंग पैथ, यानी इसका एरिया निकालने के लिए पैथ वाले को मिला करके एरिया निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 प्लस में 2x, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पर से 10 प्लस में 2x से, ठीक है, इस तरीके से। उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग एरिया ऑफ फील्ड को, तो फील्ड का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 16 का 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 16 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो इक्वल टू निकलेगा हमारा एरिया ऑफ पैथ, जो कि अपने को 120 दिया हुआ था। तो बस यही हमारा मेन इक्वेशन है। मेन आपको इस चीज़ को समझना है जो यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा है ना। अगर आपने ये समझ लिया तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होंगे। और इस टाइप से जो कॉन्सेप्ट आपका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है क्लास 8 के बुक में दिया हुआ है, मैंने आपको जब RSC का सेट पढ़ा रहा था ना, तो वहाँ पर इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए थे। इसमें तो साइड में रास्ता बना हुआ है, उसमें बीच बीच में रास्ता बना हुआ रहता था। तो इसको अपन जल्दी सॉल्व करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 160 हो जाएगा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 16 टू जा हमारे पास 32x हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 10 टू जा 20x हो जाएगा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 2 टू जा हमारे पास 4 और x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस में यहाँ पर हमारे पास 160 है, इक्वल को साइड में 120 कर दो, तो प्लस 160 माइनस 160 को पहले खत्म कर दो खेल। हमारे पास बचेगा 4x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52x। इसको इधर ले आओ तो ये राइट में हमारे पास इक्वल के राइट साइड में प्लस में है, तो इधर आकर के माइनस का 120 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0 बचेगा। अब देखो सभी में 4 कॉमन मिल रहा है, तो सब में से 4 बाहर निकाल लो आप लोग। तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12 होता है, यानी कि 4 का 13 टाइम टेबल पढ़ोगे तो 52 आ जाएगा। फिर माइनस पे हमारे पास 4 3 जा 12 और 0 उतार दो, यानी 4 का 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा। अब हम लोग 4 को इस 0 के पास भेज देंगे तो 0 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और इस 4 का खेल खत्म हो जाएगा। 0 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0 होता है, तो 4 का हमने खेल खत्म कर दिया। हमारे पास बचा क्या, x स्क्वायर प्लस में 13x माइनस में 30 इक्वल टू 0 बचा। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फटाक से निकाल लेंगे। देखो कैसे, हमारे पास बीच में लाना है 13 और मल्टीप्लाई करके लाना है 30, तो 15 और 2 कर दो, 15 2 जहाँ हमारे पास 30 भी हो जाता है और 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 भी आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 2x माइनस का 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 बचेगा, सॉरी 15 बचेगा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं माइनस वाला, तो यहाँ भी हमारे पास x प्लस में 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है।
तो हमारा x प्लस में 15 आ गया एक टर्म, और दूसरा हमारे पास x माइनस में 2 आ गया, इक्वल के उस साइड में 0। देखो x प्लस 15 ये वाला और x माइनस 2 ये वाला। तो अगर अपन x प्लस 15 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास माइनस 15 हो जाएगा। तो रास्ता कभी निगेटिव में हो सकता है क्या? पतला इतना छोटा थोड़ी होगा कि वो माइनस में चला जाए, तो ये तो गलत हो गया, निगेटिव हमारा पैथ नहीं हो सकता। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू जो होगा वो 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो विड्थ है, विड्थ ऑफ पैथ वो कितना है भैया? तो वो हमारा 2 मीटर है। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपकी भी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।